आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। हम आज बात करेंगे इस विषय पे कि क्या हम आज सही चल रहे हैं, क्या हम मसीह में आगे, क्या हम अपने आप को सही जांच रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता, अनुग्रहकर्ता पिता, यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते पिता, जिस मकसद से प्रभु तूने लेके आया प्रभु, हम प्रार्थना करते और विनती करते प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है मत्ती 10:20 प्रभु, तू चिंता मत करना तुझे क्या कहना है, उसी टाइम मैं तुझे बताएगा मैं तुझे क्या करना है। प्रभु उस वचन के मकसद से प्रभु तो हमें इस टाइम पिता चला, हम आपसे दुआ करते हैं पिता, तो हमें चला। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ प्रभु, इस वीडियो को पिता हम बनाएं और जिस मकसद से हम बनाएं प्रभु, उस मकसद से पिता तो बातें करें। यीशु के नाम से पिता हम प्रभु सब कुछ आपको देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। कहते पिता तो इस वक्त हमें चला, आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, आइए हम पढ़ेंगे। जो बोलते हैं हम मसीह में हो गए, क्या हम मसीह में चले गए तो क्या हमें हो गया? हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हमारा उद्धार हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु कहता है हमें बलिदान नहीं चाहिए, हमें दया चाहिए। हम वचन से बात करेंगे। जो आज के मसीह लोग जो पैसा रुपया दान कोई भी देता है, किधर देता है? हम उस बाइबल से आज बात करेंगे कि हमें कहाँ देना चाहिए। यीशु मसीह क्या जिक्र किया? अगर तुम्हारे पास एक रोटी है तो 2 रोटी है तो एक रोटी उसे दो जिसके पास नहीं है। प्रभु मसीह हमारा क्या चाहता है कि हम दया 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 चाहता है। लोग कहते हैं, आइए हम बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं, टाइम नहीं है ज़्यादा। रोमियो 8 का पहला वचन दूसरा वचन पढ़ेंगे। क्या कहता? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, क्या कहता है? दंड की आज्ञा नहीं है। पौलुस कहता है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं? मेरे प्रिय भाइयों बताओ, क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। यीशु मसीह क्या चाहता था? शरीर में नहीं, हमारे बंगलों के लिए, हमारे घर के लिए उसने नहीं आया था। वो हमारे आत्मा, हमारे प्राणों के बचाने के लिए आया था। वही तो हमसे चाहता है कि अगर हमारे पास है तो हम दूसरे को दे। हमारे पास जब रहता है तो क्या हम ढूस ढूस के भरते हैं, अकाउंट में भरते हैं, इधर भरते हैं उधर भरते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? लोग कहते हैं मैं मसीह में आ गया, नाम लिखा दिया, हमारा उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, मैं स्वर्ग जाएगा। नहीं जा सकते। वचन क्या कहता? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वचन कहता दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर हम अनुसार चलते हैं, आत्मा के अगर हम अनुसार चलेंगे, हर एक काम उसको पूरा करना पड़ेगा। हमें सब कुछ बांट के खाना पड़ेगा, सब कुछ एक दूसरे को देख के चलना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ वो दूसरा काम कर रहा तुम भी, वो बात नहीं हो रहा है बाइबल में। दूसरा क्या कहता है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। व्यवस्था क्या है? हम भी वही व्यवस्था में चल रहे हैं। हम जब पैसा देखते हैं ना, हम व्यवस्था पे चल रहे हैं। हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे गरीब इंसान को नहीं देख रहे हैं। प्रभु मसीह क्या कहता है? अभी इसको जाके अभी आगे पढ़ते हैं, रुको आगे पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 41-42 पढ़ेंगे। जो भविष्यकर्ता को भविष्यकर्ता जानकर ग्रहण करे। क्या कहता है? जो भविष्यकर्ता को भविष्यकर्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यकर्ता का बदला पाएगा। क्या कहता है? वह भविष्यकर्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। क्या कहता है?
हमारे पास पैसा हो जाता है, हम प्रॉफिट को लेके जाके देते हैं। उन्हें हमें नहीं देना, उन्हें देना है वही देना है। और हमें उनसे ज़्यादा हमें लोगों को देखना है, गरीबों को जो रोड पे भूखा मर रहे हैं, हमें उसे खिलाना है, हमें उसे खिलाना है। वो आगे हम वचन पढ़ेंगे अभी, उसे हमें खिलाना है। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है हमसे, क्या चाहता है? यह मरकुस 9 का 41 में लिखा है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा, ना खोएगा। गरीब को हमें पिलाना है, अमीर को नहीं। आज के क्या है, मसीह में आ जा रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, धन देख रहे हैं, दौलत देख रहे हैं। जी नहीं, हम परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों, इनकार कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें नहीं करना है, हमें देख के चलना है। प्रभु यीशु मसीह क्यों हम सबको, किसी को गरीब किसी को अमीर बनाया है? इसलिए बनाया है कि दूसरे को काम आए, ताकि हमें प्यार बढ़े। ऐसा ना हो वो प्यार मर जाए, मर जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भी ये वीडियो देख रहे हो समझो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में वचन को तो पढ़े, लेकिन वचन पे हम चल सके, ऐसा हम सब प्रार्थना करें। और प्रभु चलाएगा, चलाएगा, हम सबको चलाएगा। आइए पढ़ते हैं आगे वचन क्या कहता है। यीशु मसीह क्या जिक्र किया है मत्ती 25 का। मेरे प्रिय भाइयों ध्यान से सुनना, यीशु मसीह क्या कहता है। 25 का 42, क्योंकि मैं भूखा था। कौन भूखा था? मैं भूखा था, यीशु मसीह भूखा था। कौन से रूप में आया था? आप ध्यान से सुनिएगा इसको। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदगी में था और तुमने मुझे सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदगी में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा। छोटा कौन है? प्रभु में मसीह क्या बोला? हम रोगियों पापियों को लिए आए हैं। छोटा कौन है? हम सब है। अमीर कौन है? जो अपने आप को बोलता है धर्मी, मैं धर्म हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। और हम क्या करते हैं? उनसे हम दिल लगाते हैं, उनसे पैसे देते हैं, उनसे हम लेते हैं, ऐसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें गरीबों को देना है। अगर हम गरीब को देंगे, जिसके पास नहीं है उसे दो, तब प्रभु हमसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये सत्य है। यीशु मसीह कोई जात कोई धर्म में बदलने नहीं आया, ये सत्य है। लेकिन हमारे जीवन को उसने बदला, क्योंकि वही सत्य और तो वही मार्ग, वही जीवन है। यूहन्ना 14:6 का कहता है, सत्य और मार्ग जीवन मैं हूँ, मेरे सिवा कोई अंदर पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रिय भाइयों, वही सत्य है। हमें उसके वचन पे चलना है, उसके पैसों पे नहीं चलना है। यीशु मसीह कहता है, तू मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं तेरी है। हमें वो भूखा देख सकता है? नहीं देख सकता। हमें सब देगा, लेकिन हम उसका कार्य करेंगे तब। जो हमें को चुना है, जिस मकसद से, उसे करना है। जो लोग आते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, वो ऐसे नहीं आते हैं। हमें परखना जाता है, हमें परख जाता है कि हम उसे खिला सकते कि नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह भेजता है उसे। यही तो वचन कहता है। लेकिन क्या हम ऐसे करते हैं? अपने आप को जांचना है मेरे प्रिय भाइयों, अपने आप को जांचना है। रोमियो 3:10 कहता है, कोई धर्मी नहीं है,
सब के सब पाप के वंश में पड़े हैं, सब के सब पाप में, सब के पाप। हमें एक वचन लेके नहीं चलना है। रोमियो 8 का कहता है हम यीशु मसीह में आ गए, पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर हम वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यहूदी वैसे करते हैं जो मसीह बोला ना, अपने घर वाले से अगर हम प्यार करें तो क्या फ़ायदा? ऐसे तो अन्य जाति लोग भी करते हैं, अपने में खाते हैं, अपने में पहनते हैं, अपने में पैसे देते हैं, क्या बाहर वाले को देते हैं? लेकिन हमें यीशु मसीह किस लिए चुनाए? ताकि हम दूसरे को दें। हमारा दिल इतना बड़ा क्यों बना? क्या यीशु मसीह के पास कुछ था? नहीं, वही तो हमसे चाहता है, दे ताकि मैं तुझे दूं। तू देगा ही नहीं तो मैं तुझे कहाँ से देगा? यही तो चाहता है मेरे प्रिय भाइयों। आज मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन मसीह लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों। मैं मानता हूँ हर एक मुश्किल हर एक जैसा नहीं रहता है, सबको आता है कष्ट, लेकिन वही कष्ट में हम एक दूसरे को देखना है मेरे प्रिय भाइयों। वही हमारा सच्ची मसीह है, और प्रभु वही हमें परखता है। कोई भी कितना धनवान हो, एक ना एक दिन उसको दूसरे के सामने हमें हाथ बढ़ाना पड़ता है। हम आज बढ़ाएंगे तो कल वो हमारे लिए बढ़ाएगा, लेकिन आज हम नहीं बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए क्या बढ़ाएगा? कहता है यीशु मसीह जो जैसा बोएगा वो ऐसा काटेगा। ये सत्य है। अगर हम गेहूँ बीज में नया गेहूँ बोते हैं तो अच्छे फसल काटते हैं, थोड़ा ख़राब बोते हैं तो ख़राब होता है। ऐसा क्यों? यीशु मसीह सच्चा है, उसका हर एक वचन सच्चा है मेरे प्रिय भाइयों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि इस वीडियो को देखे और अपने आप को जांचे, दूसरे को नहीं, अपने आप को। कोई भविष्य करता नहीं, क्योंकि यूहन्ना 15:15 में कहता है तुम मेरे बेटे बेटी हो। हमें व्यवस्था को नहीं देखना है, हमें यीशु मसीह को देखना है। हमें कोई पास्टर को नहीं देखना है, हमें यीशु मसीह को देखना है, उसे कार्य करना है मेरे प्रिय भाइयों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।